हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर क्या चीज़ वो आप में नोटिस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, फोकस कीजिए अपने ऊपर। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफेल, एप्रिसिएशन। लोगों को आप बड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र है। खैर, लोगों का परसेप्शन है। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। कम्युनिटी। किसी किसी को लग रहा है कि जैसे आपकी शादी या मंगनी होने वाली है। नंबर 7, नंबर 15, नंबर 38। लोग आपको कुछ ख़ास लोगों के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक या दो फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि जैसे आपके बड़े क्लोज़ बडीज़ बने हुए हैं कोई। आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आप कहाँ हैंग आउट करने जाते हैं, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं। ये चीज़ें शायद उनको इंक्वायरी और इंक्विजिटिव हुए हुए हैं ताकि क्वेश्चंस कर सकें कि क्या है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्राइवेट लाइफ का। उनको बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बस थोड़े दिनों में या तो आप किसी के साथ अफेयर में हैं आजकल, तो आपके फेस पे कुछ ग्लो नज़र आ रहा है, और या फिर आप अबाउट टू मैरी हैं या अबाउट टू अनाउंस है कि आप किसी के साथ कमिटमेंट में हैं। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि अब आपने शायद लोगों की तारीफ़ें करना कम कर दी हैं। आप अपने में ज़रा ज़्यादा मगन हो गए हैं। आप पीस की तरफ ज़रा ज़्यादा जाते हैं। आपको अपनी प्राइड की ज़्यादा फ़िक्र है। आपको अपने ऑरा की, अपने भरम की ज़्यादा फ़िक्र है। आपको ये लगता है कि आप ही आप हैं। लोग ये बहुत नोटिस कर रहे हैं कि आप अब लोगों के बारे में कम बात करते हैं, अपने बारे में ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस और कॉशियस से हो गए हैं। दूसरा, इट लुक्स लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात लोग आप में नोटिस कर रहे हैं वो ये कि यू हैव अ लॉट टू से। आपको कुछ कहना है, आपको कुछ इजहार करना है, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ बताना है, लेकिन आप चुप हैं, खामोश हैं और आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना शिद्दत से, जिसको कहना चाहिए सीरियसनेस हुई हुई है। लोग आपके सीरियसनेस से बहुत ज़्यादा जो है ना वो डरे हुए हैं। डरे हुए तो नहीं खैर लग रहे, लेकिन आपके चेहरे से नज़र आ रहा है यू हैव अ लॉट टू से। ऐसा लग रहा है यू हैव अ लॉट 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 टू से। ठीक है। एक तो जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ मुझको ये तस्वीर आतिफ असलम लगती है। देखिएगा ज़रा गौर से, लगता है ये आतिफ असलम है जो सिंगर है। खैर, जोक्स अपार्ट एंड ऑन अ लाइटर नोट, तो लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, या तो लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आप भरे हुए हैं किसी बात पर और आपको कुछ बताना है। ईदर यू आर अबाउट टू क्राई, ईदर यू वांट टू से समथिंग, योर माइंड इज़ कंटिन्यूसली बिजी। लोग ये सब कुछ नोटिस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी पोजी। बड़े स्टाइल भी आप दे रहे हैं। कोई जो हो सकता है आपने अपना हेयर कलर चेंज कर लिया हो और आपकी कोई दो फ्रेंड्स, कोई दो कोलीग्स, दो पिट्ठू नहीं होते, साड़ू वाड़ू और 11-12 अक्सर ऐसे नाम होते हैं। दो जो होते हैं बहुत ही बिल्कुल असिस्टेंट बने घूम रहे होते हैं। तो ये हो सकता है कि कोई दो लोग आपको बड़ा ही प्रेस कर रहे हो, हर वक्त आपके साथ साथ हों,
होता है अक्सर, आपने ग्रुप में देखा होगा, कोई एक ग्रुप में बड़ा चीता होता है और बाकी सब ग्रुप में उसके बिल्कुल पिट्ठू नज़र आ रहे होते हैं, यू नो, द पू टाइप लोग। तो वैसा एक सिनेरियो भी नज़र आ रहा है। लोग आजकल नोटिस कर रहे हैं कि आजकल कुछ दो लोग आपकी बड़ी आवभगत कर रहे हैं, और वो दो लोग कौन हैं? हालांकि आप किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे, क्योंकि आप तो मुझे अपने में ही कुछ मगन नज़र आ रहे हैं। मुझे भी यहाँ पर एक प्राइड वाइब बड़ी आ रही है। लोग आप में आजकल एक सरिया महसूस नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने में हो गए। आपको सिर्फ अब अपनी फ़िक्र होती है। यू आर नो मोर लाइक थिंकिंग अबाउट अदर्स, विच इज़ आई गेस एट अ सर्टेन लेवल इट्स अ वेरी गुड थिंग। कब तक किसी के बारे में आप सोचते रहें? तो लोग क्लियरली आप में नोटिस कर रहे हैं नंबर 38, नंबर 15 और नंबर 7। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं जनाब? ये चीज़ बहुत क्लियरली नोटिस कर रहे हैं। और चेक करते हैं लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? परसेप्शन, विजडम, विक्टम, वैनिटी। देखिए मलंगा टाइप, ये तो नज़र आ रहा है कि आपको यू आर इन अ प्राइड, ये तो चीज़ नज़र आ रही है। लोग कर रहे हैं लिटरली नोटिस। देखिए सब किसी पार्टी में आए हुए हैं, उनके हाथ में उनके किसी अपना बॉटल, अपना ड्रिंक है, एंड यहाँ पे भी ड्रिंक्स के कप्स रखे हुए हैं। लोग अपनी, आप जगह कहीं पे जा रहे हैं ना, तो आपको इतनी ज़्यादा आप अपीरियंस कॉन्शियस नहीं हुए हुए। एक तो ये बात लोग नोटिस कर रहे हैं कि इनको हुआ क्या है, ये इतने मलंग टाइप क्यों हो गए, एक बात। दूसरा, आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत स्ट्रांगली अपना ओपिनियन प्लेस कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली। नहीं किसी को अगले को समझ में आ रहा, नहीं अगले को पड़ी हुई कि क्या है मामला। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट इट। और ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल डन है, बिल्कुल साफ है कि आप अपना ओपिनियन, आप अपनी राय, आप अपना नज़रिया बिल्कुल क्लियर रखते हैं, और आप इसमें बहुत फर्म हैं। लोग बिल्कुल इसमें नोटिस कर रहे हैं कि यू आर डीलिंग इट वेरी वेरी वाइजली। प्लस आजकल आपके अंदर एक अलग सा ना एक समझदारी का ना कीड़ा काटा हुआ है किसी ने आपको। आप बहुत ज़्यादा, यानी किसी जिसके साथ भी आजकल आप मिंगल कर रहे हैं, जिसके साथ जिसको भी आप असिस्ट कर रहे हैं, ओरिएंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपको वाकई करीब से अब जब वो जानना शुरू हो रहा है, तो उसको अब लग रहा है कि हाँ, ही और शी इज़ रियली इंटेलिजेंट। मतलब इसके सामने सारे मामलात हैं। कोई एक जो है ना, वो बड़ा मज़लूम बनने की कोशिश कर रहा है, और वो अपनी सर्कल में आपको ईवल पोर्ट्रे कर रहा है। वो बिल्कुल ऐसा शो कर रहा है कि जैसे बिल्कुल साफ ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मज़लूम हूँ और ये ज़ालिम है, और मुझ में अब इसको कोई अच्छी बात नज़र नहीं आएगी, और ये बस अपने ही इथले में है और अपने ही नखरे में है। किसी ने ये किया ज़रूर है। आप एक विक्टिम मेंटालिटी से शायद बाहर आ गए हैं। अब आपको लगता है कि ऐसी की तैसी, बड़ा रौला दे दिया सबने मुझको, अब मैंने कोई रौला नहीं लेना, और आप शायद बड़े लाउड एंड क्लियर आजकल हुए हैं। तो लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि ओ भाई, अब जो है ना, इससे पंगा ना लो, अब इसके साथ ना मसले मसाइल ना करो, अब मामला थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, अब पंगा हो सकता है, अब नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें। तो और दूसरी बात, एक तो लोग बड़े हैरान होते होंगे कि यार ये कम से कम इवेंट थीम तो देख लेते कि किस किस मौका महल से पहुंचना है। आपकी नॉलेज ज़्यादा मैटर करती है। आपको लगता है कि मॉडेस्ट होना, सिंपल होना ज़्यादा मैटर करता है। को जाके आप थीमेटिक वे में ड्रेसिंग करके जाएं, बर्थडे थीम्स चल रही हैं, शादी थीम्स चल रही है, मैयत मजलिस जो भी चल रही है, उसमें आप उस हिसाब से चलें। यू आर क्वाइट ईजी एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। तो लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सनालिटी से पहली दफ़ा में तो लोग घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं, रौब एक नज़र आ रहा है। और आप में यही चीज़ और मज़ीद नोटिस हो रही है कि डे टू डे आपका ये जो भरम, आपका जो स्वैग है ना, वो बढ़ रहा है, और आप बहुत लेस मिंगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिटी में भी ऐसा ही लग रहा है, अप्रिसिएशन में भी ऐसा लग रहा है,
और लेकिन जब भी आप कहीं मिंगल करते हैं तो आपकी प्रेजेंस से कुछ लोग घबरा ज़रूर जाते हैं कि अब यार अब हम खुल के कैसे बात करें, अब हमें मोहतात होना पड़ेगा। तो ये चीज़ कुछ आपका जो स्वैग है वो ज़रा बढ़ रहा है, आपके देखने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़, आपका लोगों को नोटिस करने का अंदाज़, यानी आप किसी को भी ज़रा डेथ स्टेयर देकर आप कर सकते हैं क्योंकि आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ गए हैं। तो लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग लिटरली आपका कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर है कि जब वो आपके साथ बैठ रहा है और फिर जब वो वहाँ से उठ के जाता है और कुछ और दूसरे लोगों में जब वो मिंगल करता है तो उसको अंदाज़ा होता है दैट यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है। ग्रीफ, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पे भी है, दिल भरा हुआ है। जैसे मैंने कहा था हो सकता है आपका रिसेंटली कोई पेट जो है वो बीमार हो गया हो, या आपको आपके दिल से कोई गम लगा हुआ है, आपका दिल भरा हुआ है एंड यू वांट समबडी। लोगों को आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग जब आपको देख रहे हैं उनको लग रहा है कि जैसे ये कुछ कहना चाहते हैं। आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हुई हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई हुई है। आप बहुत भेड़िए की खाल में ना, जो ना मेंढे घूम रहे होते हैं ना, जो भेड़े घूम रहे होते हैं वो आप बड़े अच्छे जो है ना वो पकड़ लेते हैं। आपको लोगों की इंटेंशंस, आपकी इंस्टिंक्ट जो है, जो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, ये बहुत स्ट्रांग हुई हुई है। आप मल्टीपल फेसेस को बहुत अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं और कि जो कर रहे हैं ना चालाकियाँ और मुनाफ़क़तें, वो तो आपको आपके पास भी नहीं फटक रहे होंगे क्योंकि वो आपका जो भरम है ना वो काफ़ी खौफज़दा है, काफ़ी खौफ दिलाने वाला है। तो विच इज़ वेरी सिंपल एंड विच इज़ वेरी क्लियर। ठीक है ना जनाब। तो ये आ गया मामला यहाँ पर, और यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। अब हम टैरो से चेक करते हैं कि भाई लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ये वाइस वर्सा टैरो डेक है। हमेशा मैं बताती हूँ, आज भी बता रही हूँ, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये तो देखिए कम्युनिटी में भी यहाँ पर आ रहा है, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ में आपका सिंगल स्टेटस बदलता हुआ महसूस हो रहा है, ये वो चीज़ नोटिस कर रहे हैं। यू आर अबाउट टू अनाउंस अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस, ये वो नोटिस कर रहे हैं। उनको आपके अंदर एक मैग्निफिसेंट चेंज नज़र आ रहा है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत प्रोमिनेंट, बड़ा ही कोई खूबसूरत सा आपका चेंज। ऑल्दो आप बड़े मॉडेस्ट और बहुत ग्रेसफुल चल रहे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, लेकिन अभी रिसेंटली आपने कोई ऐसा अपने अंदर चेंज आप लाए हैं, या तो आपने अपना हेयर कलर चेंज किया है, या आपने न्यू कट लिया है, या आपने काफ़ी दिनों बाद अपने आप को ड्रेसअप किया, जो कि आप अपने अपीरियंस कॉन्शियस तो आप कॉशियस तो आप वैसे भी नहीं हुए हुए, आपको कोई इस बात की फ़िक्र नहीं होती। लेकिन आप इन लाइंस पर सोच रहे हैं। लोगों को अचानक से आपका चेंज गेटअप बड़ा अपील करता है, लोग बड़े हैरान से हो जाते हैं। लोग क्यूरियस हैं ये जानने के लिए, और वो आप ये चीज़ नोटिस भी कर रहे हैं कि आप की लाइफ में एक्चुअली क्या है। मतलब आपकी लाइफ किस बात पर अटकी हुई है, आप किस ब्रांड न्यू बिगिनिंग के वेट में हैं, क्या आप वाकई किसी वेट में हैं। आपस में गॉसिप करते होंगे,
और आजकल वो उनको लग रहा है कि जैसे आपको कोई नया मौका मिला है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है। अब आप ज़्यादा आज़ादाना तौर पर जो है वो काम करते हैं, अब आप ज़्यादा आज़ाद हैं, अब आप ज़्यादा जो है वो इस तरह की पोजीशन और कंडीशन में हैं कि बहुत रह लिए आप अकेले, और अब आप फैमिली करने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट में आने का सोच रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि शायद या तो आपने ये चीज़ कर ली है, आपने इसको सेलिब्रेट भी कर लिया है, लेकिन उनको नहीं बताया है, आपकी लाइफ में कोई आ गया है और आपने अपने स्टेटस को कामयाबी से बदल लिया है। लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये कब न्यूज़ रिवील होगी, क्या वाकई कोई इसकी लाइफ में है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो गई है, समथिंग यू डिड समथिंग फॉर द फैमिली, आपने कुछ फैमिली के लिए किया है, आप कुछ फैमिली के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के लिए। और आपको भी रिसेंटली कोई रिकग्निशन मिली है, कोई रिसेंटली आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें पब्लिक फिगर हुए हैं आप, लोगों ने आपको जाना है, आपके काम को जाना है, आपको कोई विक्ट्री मिली है अभी रिसेंटली। शायद इसीलिए अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा नोन नज़र आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ों में हैं कि हाँ भाई, दिस इज़ समथिंग ये एक वैल्यू ऐड कर रहा है इसकी पर्सनैलिटी में, इसके प्रोफाइल में। और किसके साथ है ये आजकल, क्या है, कौन है, किसने इसको अप्रोच किया है और किसके साथ इसका काम स्टार्ट होने वाला है। अभी तक तो सब कुछ अटका हुआ था, क्या तुमने नोटिस किया, मुझे भी ये डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्या क्या वाकई ऐसा कुछ है, क्या वाकई कोई ऐसी न्यूज़ है। अब ये तो सब लोग नोटिस कर रहे हैं, आपको ख़ुद पता होगा कि क्या वाकई आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है या नहीं। लेट्स सी कि ये हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, पाइसीज एनर्जी, द स्टार कार्ड। यू आर अबाउट टू डू समथिंग वेरी क्रिएटिव, या आपने लिटरली आज बड़े अरसे बाद, कुछ बड़े ही बहुत दिनों के बाद आपने कोई अपना काम स्टार्ट किया है। आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोर्स ऑफ होप बने हैं किसी के लिए। आप किसी के लिए कोई ऐसा मामला बने हैं जिसमें आपकी स्किल्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं, और आपने कोई ऐसा धांसू काम किया है जिससे ये बड़ा ऑब्वियस और जिससे ये बड़ा क्लियर हो गया है कि ये आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने काम बड़ा काबिल तारीफ़ वाला किया है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत दिनों से कोई मामला अटका हुआ था, रुका हुआ था, लेकिन आपने उसको कर दिया। आप करना चाहते थे ये, लेकिन आप किसी मामले में किसी चीज़ के लिए रुके हुए थे, और अभी भी आप बहुत कुछ मज़ीद बेटर और राइट कर सकते हैं, बट स्टिल आप अभी भी रुके हुए हैं। पाइसीज एनर्जी आई है, हैंगमैन, स्टिल यू आर स्टक एंड स्टिल यू आर रियलाइजिंग कि मैं आगे बढ़ूँ इस काम के लिए या नहीं। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। एक तो सीक्रेसी जो है ना वो इस वक्त की वर्ड है। लोग जो आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आपकी मिस्टीरियस लाइफस्टाइल और आपकी सीक्रेट लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या है, आपकी लाइफ में कौन है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है। आप अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड कर रहे हैं, आप अपने प्लान्स क्यों हाइड कर रहे हैं। आप कुछ नया काम करने जा रहे हैं तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि अब इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब इनकी ब्रांड न्यू ऑफ़र क्या होगी, इस तरह की चीज़ें। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी कहा था कि यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर द फैमिली। कुछ आप अपने फैमिली स्टेटस या फैमिली प्लानिंग या फैमिली के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, एंड देयर इज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपका प्रमोशन हुआ है, आपका प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, आप अब कुछ आपका एनहांसमेंट होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि हो सकता है पॉसिबली नज़र आए। तो इट लुक्स लाइक कि ये चीज़ है, ये चीज़ हो रही है। और विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप अपने फाइनेंसिस को बड़े बेटर वे में, यानी बड़े अरसे बाद आपके किसी एक्ट से ये लग रहा होगा कि चलो शुक्र इसने अपने ऊपर पैसे तो लगाए,
और इसने इन्वेस्टमेंट का सोचा तो सही, इसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि भाई पैसा दिख रहा है, माल नज़र आ रहा है, माल यू you नो know, या तो आपने अभी रिसेंटली किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्टअप की बात की है, आप कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके कुछ काम स्टार्ट करें, वो लोगों की नज़रों में आया है, तो वो एकदम से लोगों ने आपकी फाइनेंशियल असेसमेंट की है। ना 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, कोई फैमिली का मैटर था, कोई रिलेशनशिप स्टेटस का मैटर था जिसमें आप काफ़ी दिनों से ट्रैप थे और आपके ऊपर हर वक्त किसी ऐसे इंसान की नज़र होती थी जिससे आपको लगता था कि मैं कुछ करना भी चाहूँ ना तो मैं बिल्कुल बेबस हूँ, मेरे पास, मुझे बस पपेट की तरह कुर्सी पर घर वालों ने सामने कर दिया, लेकिन मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास ज़राए नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास इक़्तिदार नहीं है, मेरे पास लिबर्टी नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने वो रस्सी तोड़ी है और आपने अपने आप को आज़ाद किया है और आपकी अपनी ही कोई एक ऐसी ट्रैप्ड विक्टिम मेंटालिटी का आपका माइंड था जिसको आपने ख़ुद इसी स्वॉर्ड से काटा है और आप अपने आप को एकदम से आपने फ्री किया है कि नहीं, अब मैं किसी और की टर्म्स और इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चलूँगा, अब मैं अपने हिसाब से अपने तरीक़े से जो है ना वो चलूँगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पेशेंस, आपने किसी चीज़ पर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, टाइम पर, प्रोजेक्ट पर, किसी काम पर आपने वक्त लगाया था, साल लगाए थे और वो चीज़ हो गई है, आपका कोई प्रोबेशन था वो कंप्लीट हो गया, आपके कोई सर्विस ईयर्स थे वो कंप्लीट हो गए, नाउ इट्स अ रिवॉर्ड टाइम, नाउ इट्स अ टाइम टू थम्स अप वाला मामला है ये। तो इट इज़ समथिंग वेरी गुड, इट इज़ समथिंग वेरी नाइस, इट इज़ समथिंग वेरी अपीलिंग, इट इज़ समथिंग वेरी ऐसा है कि जैसे लोग ये ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि अब आपका ये टाइम कंप्लीट हो गया ना, अब तो ये फ्रूटेशन टाइम है, अब तो फल मिलने की बारी है, अब तो रिवॉर्ड मिलने की बारी है, अब मज़ा आएगा कि अब पता चलेगा कि इनके साथ क्या होता है, इनके साथ क्या हुआ है, तो लोग बड़े क्यूरियस हुए हैं। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग लग रहा है जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाकर लगे हुए हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में पता चल जाए कि क्या हो रहा है, किसके साथ हैं भाई, किसके साथ आजकल चक्कर चल रहा है, ये सारी चीज़ें ना लोग आप में ये बहुत नोटिस कर रहे हैं। अब ये तो आप ही का नेक्स्ट एक्शन बताएगा कि उनका नोटिस करना किस हद तक जो है ना वो सही है, ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपको ऐसा लगे आप अपने किस एट्रीब्यूट से, अपने किस बिहेवियर से लोगों को ये शो कर रहे हैं, तो ये आप खुद बेटर जानते होंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।